बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कमीज़ स्टिचिंग का दूसरा हिस्सा देखेंगे। तो पहले हिस्से में हमने कटिंग की है, दूसरे हिस्से में हमने कमीज़ की आधी स्टिचिंग की थी। आज ये बकिया काम हम मुकम्मल करेंगे। तो अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, आप जाकर पहले दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। अब खर्चा हमने यहाँ पे डबल प्रेस कर लिया है, सारे खर्चे को हमने सीधा कर लिया है। अब कमीज़ की जो बैक है वो हमने इसका सीधा रुख ऊपर की तरफ रखा है, और जो कमीज़ का फ्रंट होगा उसका सीधा रुख हमने नीचे की तरफ रखा है। यहाँ से गौर से देखिएगा। अब मेरे सीधे हाथ में यहाँ पे दो पीसीज हैं। अब इसको मैंने उल्टे हाथ में दो पीस कर लेने हैं, और सीधे हाथ में एक पीस जो आएगा उसको टर्न करते हुए नीचे से लेकर जाना है। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, नीचे दो पीसीज हैं तीरे के, और ऊपर मेरे हाथ में एक पीस है। अब मैं उल्टे हाथ में दो पीस पकड़ूंगा, और सीधे हाथ वाला एक पीस नीचे से घुमाते हुए यहाँ से मजबूती के साथ इसे पकड़ लेना है आपने। यहाँ बस स्टार्टिंग आपकी मुश्किल होगी। यहाँ से जब एक दफ़ा आपने मजबूती से इन्हें पकड़ लिया और सिलाई शुरू कर दी, आगे तीरा सिलाई करना मुश्किल नहीं होगा। कमीज़ की जो बैक थी उसका सीधा रुख ऊपर की तरफ था, और कमीज़ का जो फ्रंट था उसका उल्टा रुख ऊपर की तरफ था। ना समझ आए तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिएगा, और पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, आप जाकर पहले दो पार्ट्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मेरे सीधे हाथ में दो पीस हैं तीरे के, और मेरे उल्टे हाथ में एक पीस है। अब मेरे सीधे हाथ में यहाँ पे देखें, दो पीस मैंने ऊपर से पकड़े हैं, और उल्टे हाथ से एक पीस नीचे से घुमाते हुए यहाँ से मैंने तीरे की सिलाई शुरू की है। अगर आपने इसको बिल्कुल डिटेल के साथ तीरे की सिलाई देखनी है तो मेरे इसी चैनल पर वीडियो मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पूरी कमीज़ की स्टिचिंग सिखाई जा रही है तो इतना टाइम नहीं होता, फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ पे तीरे की हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब दोनों पीसीस को हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रंट साइड पे हमने किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो तीरे का हाला होगा इसके साथ साथ हमने तकरीबन किनारे की सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड के किनारे की सिलाई फ्रंट पे मुकम्मल कर लेनी है। ये सिलाई ऑप्शनल होती है, कुछ लोग ये बिल्कुल भी नहीं लगाते, और कुछ लोग ये लगाते हुए शायद घबराते भी हैं। तो ये सिलाई अगर लगा लेते हैं तो एक तो कमीज़ मजबूत हो जाएगी, दूसरा खूबसूरत हो जाएगी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ से हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक को अच्छे तरीके से यहाँ पे बिठा के चेक कर लेना है कि हमारा जो कमीज़ का सेंटर है वो किस जगह पे आएगा। बाज़ लोग तीरे का सेंटर निकालते हैं, यहाँ पे तीरे का सेंटर नहीं होता बल्कि कमीज़ का सेंटर होता है। यहाँ से फिर आप देख लें, फ्रंट बैक को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट किया है, और जहाँ पे कमीज़ बैठ रही है वहाँ हमारी कमीज़ का सेंटर आएगा। इसी सेंटर में हमारे बाजू का सेंटर भी आएगा। अब हमने यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कमीज़ का जो है पट्टी वाली साइड है, यानी उल्टा बाजू यहाँ पे लगेगा। लेफ़्ट आर्म, लेफ़्ट स्लीव यहाँ पे अटैच होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये कटिंग के दौरान मैंने फ्रंट साइड पे कट लगा दिए थे, वो कट हमारी फ्रंट साइड पे ही आएंगे। यहाँ पे देखिएगा। अब कमीज़ के जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है, और बाजू की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। यानी कमीज़ की सीधी साइड और बाजू की सीधी साइड आपस में आमने सामने है। तो अब यहाँ पे हमने आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए कमीज़ की बैक पे बाजू सिलाई करते वक्त मामूली सी जो है मामूली सा नम आता है, हल्का सा ढीला रख के बाजू यहाँ पे सिलाई करना पड़ता है। तो ये आपको जो मैं कट दिखा रहा हूँ, ये कटिंग के दौरान भी मैंने आपको बताया था, ये फ्रंट पे आएगा। इस तरह आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने बाजू कौन सा किस साइड पे लगाना है। तो अब यहाँ पे देखें, ये बटन टेप वाली साइड है, तो यहाँ पे बाजू हमारा सीधा आएगा, यानी राइट आर्म, राइट स्लीव। तो यहाँ पे देखें आप, जो मैंने बाजू पे कट लगाया है वो सीधी साइड पे ही सामने की तरफ आ रहा है। ये कट्स हमेशा अगर आप कटिंग के दौरान लगा देते हैं तो ये कट्स हमेशा आगे की तरफ आते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका बाजू सही सिलाई हो रहा है या गलत हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे सिलाई मुकम्मल कर लेनी है, आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए। तो अब इसके साथ आप इस डबल सिलाई भी लगा लिया करें, थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन चीज़ मज़बूत हो जाएगी,
और आपका गाहक कभी भी आपसे शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे उरेब जगह होती है, उरेब कपड़ा होता है। तो बाज़ औक़ात बगल के नज़दीक से कपड़ा बाजू का जो है वो सिलाई निकल जाती है, धागे टूट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है, मेरी आदत है, मैं यहाँ बाजू जोड़ते हुए डबल सिलाई लगाता हूँ। अब इसके बाद हमने कमीज़ को बंद करना है, तो नीचे से इसको आपने बंद करना है, नीचे वाली साइड से, यानी दामन वाली साइड से इसको बंद करना है। और नीचे से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर है दामन। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद मजबूती से यहाँ से चाक वाली जगह से दोनों पीसीस को पकड़ना है और यहाँ से अच्छे तरीके से पक्का करना है। पक्का करते हुए यहाँ पे आपने आधी इंच सिलाई का मार्जिन जो दिया होगा उसी के मुताबिक सिलाई लगानी है, और फिर ऊपर चलकर आपने इसे अच्छे तरीके से पक्का करना है। बाज़ लोग एक दो टांके लगाते हैं, इसको मजबूती से पक्का करना चाहिए ताकि बाद में गाहक आपसे शिकायत ना करे। अब बगल की यहाँ से देखिए दोनों जो जोड़ हैं, दो सिलाइयाँ हैं, वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे बगल वाली जगह से भी इसको पक्का किया है। जितने ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जोड़ आ रहा हो वहाँ पे पक्का लाजमी करना होता है, ताकि बाद में गाहक आपसे शिकायत ना करे, आप भी मुतमिन रहें। और यहाँ पे देखें दोनों सिलाइयाँ ऊपर नीचे हैं, बिल्कुल आमने सामने आई हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि नीचे से आपने कमीज़ को बंद करना है। बाज़ लोग बाजू की तरफ से बंद करते हैं तो उनके फिर बगल की सिलाइयाँ बराबर नहीं आती। अब हमने साइड पॉकेट लगानी है, तो कमीज़ को इस तरह मशीन के अंदर सेट करते हुए अच्छे तरीके से कपड़े को क्लियर करना है। कपड़े को क्लियर कर लेने के बाद अब हमने साइड पॉकेट को इसमें इसका सेंटर निकाल देना है। इसकी प्रेसिंग आप देख सकते हैं हमने किस तरह की है, ऊपर से और साइडों से आधी आधी इंच का कपड़ा हमने फोल्ड किया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आप देख सकते हैं मैंने पॉकेट को किस तरह रखा है, फिर से गौर से देख लें। यहाँ से इस तरह पॉकेट को मैंने रखा है। अब मैं इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, तो बस ये है कि जो थैली है वो आप देख सकते हैं वो नीचे की तरफ है, और जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपके सामने है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा। मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब है, लेकिन दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग जो है पहले हुई थी, इस पे वॉइस ओवर बाद में हो रहा है, तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगानी है और नीचे से कपड़े को बिल्कुल क्लियर करना है। किसी जगह से कपड़े में कोई नम नहीं होना चाहिए, कपड़ा नीचे से गट्ठा भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ कपड़े को देखते रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड है। आपने ये काम बिल्कुल एहतियात के साथ करना है, स्पीडें नहीं लगानी। तो अब जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी उसी के ऊपर आपने यहाँ पे पक्का कर देना है इसे। तो स्टार्टिंग में भी आपने पक्का लाजमी करना है। तो यहाँ पे साइड पॉकेट हमारी एक सिलाई हो चुकी है। आप इसका यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरी साइड पॉकेट भी यहाँ पे लगा लेनी है। तो दोनों साइड पॉकेट्स यहाँ पे लग गई हैं, और इसके बाद अब हमने फाइनल काम करना है, बैन अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न के साथ ये कटिंग किया था सूट। तो आप देखिएगा कि कितना जो है वो हम मेरा हाला परफेक्ट आएगा। ये बैन का मैंने यहाँ पे सेंटर निकाला हुआ है साइडों से, और नीचे से मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ा है। अब जो पैटर्न का ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे देखिएगा आपके सामने यहाँ पे को हाले की छांटी नहीं करना पड़ेगी। ये मेरे पैटर्न्स का कमाल है। जिन दोस्तों के पास मेरे पैटर्न्स हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि इन पैटर्न्स के पर जब आप कटिंग करते हैं इन पैटर्न्स के साथ, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब सिर्फ पट्टी और बंटेप को आगे से बराबर करने के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे। हाले को हमने छांटना नहीं है, बस इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ आपके सामने जो देखें मैंने कितना पीस निकाला है। ये सिर्फ फ्रंट पट्टी और बंद टेप को बराबर करने के लिए ये थोड़ा सा मैंने इसको सेटिंग किया है। बाकी एग्जैक्ट हमारा हाला आएगा, यहाँ पे आपको छांटी नहीं करना पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, या मैंने सेंटर निकाल लिया है तीरे का। अब इसके बाद आपको पता है जो बैन जो है वो बटन टेप वाली साइड से लगता है, यानी अंदर की तरफ से सिलाई होना स्टार्ट हो करते हैं हम। अंदर की तरफ से बटन टेप वाली साइड से हमारी सिलाई शुरू होती है। तो आप या तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर पहले सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए यहाँ से आप सिलाई शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आपका जो हाला है वो बिल्कुल बराबर आएगा। इसकी सेटिंग जो है वो आउट नहीं होगी, लेवल आउट नहीं होगा। तो मैं भी आज आपके सामने सेंटर से ही लगा रहा हूँ। तो वैसे मैं अमूमन जो है वो बटन टेप की साइड से ही शुरू कर देता हूँ। दोनों तरीके ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। जहाँ से आपको सहूलत मिलती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
तो अब हमने एक साइड की सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे देखिए वापस शुरू से बटन टेप वाली साइड से और दोनों किनारे बैन के और बटन टेप के आपस में मिले हुए होने चाहिए। और जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये ध्यान करना है आपने कि आपने नीचे वाला जो यानी कमीज़ का जो कपड़ा होगा, कमीज़ का जो हाला होगा, उसको खींचना नहीं है, ठीक है। बैन वाले कपड़े पे या जब आप या कॉलर लगाएं या बैन लगाएं, उसमें बेशक थोड़ा सा हल्का सा नम आ जाए, लेकिन आपने कमीज़ का जो हाला होगा, कमीज़ का जो कपड़ा होगा, उसको खींचना नहीं। अगर आप खींचेंगे तो आपका एक तो बैन छोटा हो जाएगा, वहाँ पे हाला पूरा करना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी और आपके लिए फिर काम करना ज़रा दुश्वार हो जाएगा। तो हाले पे फिर चोंटें भी आती हैं इस तरह। तो बिल्कुल नरम हाथ से, ढीले हाथ से आपने ये काम करना है। यहाँ पे जितनी आपने सिलाई लगाई होगी, इसके साथ साथ आप चाहें तो या इस तरह के कट लगा दें, ये भी ऑप्शनल चीज़ है, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे हर कमीज़ पे तो नहीं ऐसा काम करता, लेकिन जहाँ पे कोई मोटा कपड़ा हो या कोई ऐसा कपड़ा हो जिस पे ज़रूरी हो कट लगाना, वहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ ताकि बैन अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो अब हमने यहाँ पे देखिए बंद कहाँ से स्टार्ट करना है इसको। तो ये जो तीरे की फ्रंट पे सिलाई लगी होगी, इससे थोड़ा सा पीछे, तकरीबन इस सिलाई से 1 इंच पीछे से हमने शुरू करना है। कुछ लोग सेंटर से बंद करते हैं, बिल्कुल वो भी तरीका ठीक है, आप सेंटर से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये शाम का टाइम था तो मैं लाइट्स का भी यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई है, क्योंकि अगर मैं लाइट ऑन करूँगा दूसरी बड़े वाली जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, तो फिर वीडियो नज़र नहीं आती। इंशाल्लाह आगे चलकर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो आपके लिए सिलाई की और वीडियो मैं लेकर आऊँगा और बिल्कुल क्लोज़ करके इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। तो अभी क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं अकेले ये सारा काम करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे किनारे को अच्छे तरीके से बिठाते हुए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और बहन की ये सिलाई हमने मुकम्मल कर देनी है। तो मैंने कोशिश की है कि सादा सादा लफ्ज़ों में आपको इस सूट की कटिंग और सिलाई जो है वो सिखाऊं। तो ये सिलाई आज की पार्ट में हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो पहले 2 पार्ट्स लाजमी देखिएगा, खुसूसन पहला पार्ट लाजमी देखिएगा जिसमें इसकी हमने कटिंग की है। सिलाई बंदा फिर कुछ ना कुछ उसका कर लेता है, लेकिन कटिंग ज़रूरी होती है, कटिंग आपने लाजमी देखनी है इसकी। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आपने इस काम को पसंद किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। जो पहले हमने सिलाई लगाई थी, कोशिश करना है कि वो ज़्यादा बाहर की तरफ नज़र ना आए। बिल्कुल तो नहीं छुप नहीं सकती, अगर इसको छुपाने की कोशिश करेंगे तो आपकी नीचे से सिलाई जो है वो उतर जाएगी, वो भी बुरी लगती है। बहरहाल आप कोशिश करें कि कम से कम नज़र आए। एक्स्ट्रा धागे सारे आपने कटिंग कर लेने हैं। और यहाँ पे मैं आपको मशीन के ऊपर जो है वो कमीज़ बिठा के चेक करा देता हूँ कि हमारे बैन की क्या सेटिंग बनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा क्योंकि साइड पे कैमरा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उम्मीद है नज़र आया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। बाकी आपने थंबनेल में ये कमीज़ का रिज़ल्ट देख लिया होगा। फिर भी यहाँ पे आप तसल्ली से चेक कर लें हमारी कमीज़ की सेटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बैन के नज़दीक कोई किसी किस्म की कोई चोंटें नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये पैटर्न के साथ हमारी कटिंग हुई थी और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।